सुप्रभात विद्यार्थियों। इससे पहले हमने पार्ट 3 दादी माँ का परिवार इस कहानी को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इस कहानी दादी माँ का परिवार के स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रमाकांत कांत जी। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर जो है अपने नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। देखो, परिच्छेद में से लाइन यहाँ पर दी गई है। पहला है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। दूसरा, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तीसरा, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। चौथा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। इन चारों वाक्यों को आपको कहानी के हिसाब से क्रम में लगाना है। तो पहला आएगा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। तीसरा, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। और चौथा, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। अगला प्रश्न, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया बरगद के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। दूसरा, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? इसका उत्तर है, पंछियों को जाल सहित उड़ते देख बहेलिया ठगा सा रह गया। तीसरा, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? उत्तर, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से बातें करती। चौथा प्रश्न, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल को काटा। भाषा की ओर। यहाँ पर व्याकरण दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। थैलियाँ, थैली। वाक्य, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैलियाँ यहाँ पर बहुवचन है और थैली एकवचन। पंखा, पंखे। वाक्य, मेरे घर में 4 पंखे हैं। पंखा एकवचन और पंखे बहुवचन। दीवार एकवचन, दीवारें बहुवचन। वाक्य, किले की दीवारें मजबूत थी। चौथा, राजा, इसका एकवचन और बहुवचन दोनों समान है। राजा, राजा ही आएगा। वाक्य, राजा कृष्णदेव राय बहुत बहादुर थे। भेड़िया, भेड़िए। वाक्य, शिकार देखकर भेड़िए आक्रामक हो गए। अगला प्रश्न, बहू एकवचन, बहुएं बहुवचन। वाक्य, शर्मा जी की बहुएं बड़ी मेलजोल से रहती हैं। रोटी एकवचन, रोटियां बहुवचन। वाक्य, आज की रोटियां बड़ी ही मुलायम बनी हैं। अब अगला प्रश्न है, जरा सोचो और बताओ। प्रश्न है, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि,
प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, जो हमारे प्रकृति में संसाधन है, यदि वो हमारे प्रकृति से, हमारे जीवन से समाप्त हो जाए तो क्या होगा, इसका विचार करके आपको स्वमत के रूप में ये उत्तर लिखना है। इसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने विचार लिखे हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों में जल और वन सबसे विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन दोनों के बिना मानव जीवन और मानव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के बिना तो वनों का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को भी पनपने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि ये जल ही नहीं रहा तो अनाज किस प्रकार से होगा? हम रोजमर्रा के कार्य कैसे कर पाएंगे? और इस प्रकार यदि जल ही न रहा तो धरती की सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। विलुप्ति अर्थात गायब। उसी प्रकार वनों का भी हमारे जीवन में बड़ा ही अहम स्थान है। वन न केवल हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, अपितु प्राणी जगत तो वनों द्वारा दी प्राणदायिनी वायु के कारण ही जीवित रहता है। वनों के द्वारा हमें अनेक सामग्रियां प्राप्त होती हैं। यदि ये नहीं रहे तो प्राणी जगत का विकास कैसे संभव होगा? तो इस प्रकार से आप भी अपने विचार इस प्रश्न के ऊपर लिख सकते हैं। धन्यवाद।